सारा जेवर जायदाद सब 10 लाख के सामान लूट लिए। बिना तलाक नहीं दिया अभी तक, 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। उन्होंने दिन हमको खाना दिया, उसके बाद भाग गई सर। हम घर का बहू है तो चोरी क्या करेंगे सर? चोरिया करने के लिए हम शादी किए थे, जो हम चोरी करेंगे? जान को खतरा है सर, किसी टाइम हम लोग को गोली मार सकता है। जब मैं वापस आता हूँ अपने परिवार के साथ तो वो कह रही है कि मैं गेट नहीं खोलूंगी, ये घर हमने खरीद लिया है। वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा कि सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू घर छोड़कर चली गई, लेकिन क्या आपने सुना है कि बहू ने सास ससुर को अपने ही घर के बाहर घंटों खड़े होने पर मजबूर कर दिया हो? जी हाँ, ऐसा हुआ है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी गोपीनाथ शाह कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड किया करती थी। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे। जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस के घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाजा तो खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद जब गोपीनाथ की पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वही आलमीरे में रखे कीमती गहने और पैसे गायब थे, जिसके बाद सास मंजू देवी ने बहू स्वाति पर गहने चोरी करने का आरोप लगा दिया। छोड़ के गए अपना इलाज कराने, उसके बीच में बेटा को भी मार के भगा दिए। आदमी बुला कर कैमरा ताला सब तोड़वा के अपना सब ताला लगा दिए। मेरा सारा जेवर जायदाद सब 10 लाख के सामान लूट लिए। 10 लाख का, 5 लाख का तो मेरा हारे सब है। कितना सोना चांदी अब हिसाब नहीं, 4 लाख रुपया है, सब 10-15 लाख का लूट की है लड़की। देखिए आपके सामने, पुलिस के सामने खुला है, पंच के सामने, सब गेट ताला खुला है, आप लोग के सामने खुला है। इतनी लड़की विजय शाह, उसका बेटा 4 गो गांव के गाड़ी ले के दम आता है। अभी भी ताला सब प्रशासन के सामने खुला, आप लोग के सामने सब सच है। देखिए मेरा हार सब खाली डिब्बा सब पड़ा हुआ, मेरा सब लूट ली है। अरे वाह रे वाह, हम लोग सुने तो आए कैमरा वैमरा सब तोड़ दी है, सब तोड़ फोड़ की है मेरे घर में। अब आप ही लोग बचाइए मेरा, कहीं के हम लोग नहीं रहे, हम लूट गए हैं। वहीं स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना तलाक नहीं दिया अभी तक, 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। उन्होंने दिन हमको खाना दिया, उसके बाद भाग गई सब मिलके भागा, मारपीट करके गाली गलौज करके सब भाग गया। और उसके बाद हमको कपड़ा सुखने में दिक्कत होता है, वहाँ हम सुखा रहे पंखा में अभी तक सबूत है रखा हुआ। वो लोग का कहना है कि आप लूटपाट किए, घर में चोरी किए हैं। हम घर का बहू है तो चोरी क्या करेंगे सर? चोरिया करने के लिए हम शादी किए थे, जो हम चोरी करेंगे? घर से बाहर वो लोग घंटों खड़े रहे थे और तो वो सब भाग गया सर, मारपीट करके। उसका कौन शादी है सर? वो सब सबको खतरा है सर। हम 2 महीना से हमको खाना नहीं दिया, वो सब भाग गया शादी करके, मारपीट करके। सर आज कि लड़की को पैसे फंसाए, सर आज सर क्या अधिकार है उसका लेने का? जबकि ससुर गोपीनाथ शाह ने कहा कि यह विवाद पहले भी हो चुका है। हम लोग बहू से तंग आकर बाहर चले गए थे। जब वापस अपने घर लौटे तो मेरी बहू स्वाति दरवाजा नहीं खोल रही थी, घंटों बाहर बैठना पड़ा। बहू अंदर से कह रही थी, यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी पुतहू बोली कि जा करके मेरा बाप जा करके खरीद लिया है मकान, और मेरा ताला तोड़ दिया जा करके, और कैमरा तोड़ दिया, घर में जा करके लूटपाट मचाया है। दे रहे, प्रशासन को मदद में गुहार लगा रहे, उसके बाद भी मतलब हम लोग अपने घर के आगे में बैठे हुए हैं। नहीं, और वो लोग दबंग आदमी है, जाकर के 10 लोग मतलब जिप्सी आता है और महला समाज भी उसी को साथ दे देता है। धमकी भी दीजिए? हाँ, धमकी रोज देता है। हम इसकी सूचना SP को दिए हैं, DIG को दिए, बरारी थाना को दिए हैं, सबको पूर्व दिए, मतलब 1/8/22 को दिया जाकर के DIG साहब को। उसके बाद मेरी बेटी दी है बरारी थाना को, इसको SP साहब को। जान का खतरा, उसके बाद जान को खतरा है। जान को खतरा है सर, किसी टाइम हम लोग को गोली मार सकता है। कैमरा में मेरा सब है, कैमरा फोड़ दिए। मेरा बाप, उसका कहना मेरा बाप खरीद लिया है मकान। वहीं पत्नी से परेशान पति ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पत्नी पीड़ित पति का कहना है कि मैं अपनी पत्नी की हरकतों से तंग आ गया हूँ, अगर पुलिस ने मदद नहीं की तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होऊंगा और मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा। और मेरी बीवी और उनके जो मेरे ससुर सब जो हैं और उनके कुछ मोहल्ले के दबंग आदमी सब है, मुझे या मेरी फैमिली को बार बार
मतलब कि प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी न किसी मैटर को लेके कि खाना नहीं दिया जाता, झूठा झूठा आरोप लगा के परेशान कर रहे थे। तो मेरे पापा अजीज होके लास्ट में घर छोड़ के चल गए कि तुम और तुम्हारी बीवी तब तक कुछ दिन रहो, मैटर ठंडा होने तक। उसके बाद ये मेरे से भिड़ गई है, मुझे 2 बजे रात में इतना प्रताड़ित किए है कि मुझे किसी तरह से फंसा नहीं दे या कुछ कर नहीं दे, तो मैं चला गया मैं भी घर छोड़ के। जब मैं वापस आता हूँ अपने परिवार के साथ कि अब समझौता कुछ किया जाए, तो वो कह रही कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, ये घर हमने खरीद लिया है। अब मेरे बुजुर्ग माता पिता जो है सीनियर सिटीजन है, रिटायर है, उन लोग को 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब मैं प्रशासन के पास फिर जा रहा हूँ, मदद मांगा हूँ, देख रहा हूँ कुछ मिला है, नहीं तो उसके बाद मैं भूख हड़ताल पे जाने वाला हूँ। देशवा न्यूज के लिए भागलपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।